जो मसाइल पैदा कर रहा है उससे जाके शिकायत करने का मैं समझता हूँ कोई मतलब नहीं है। दरगाह को भी काल गिरा, क्या आला हजरत अहमद रजा से पूछ के गया? लेकिन मैं सियासत करता हूँ, आप कहीं दरगाह का नाम इस्तेमाल नहीं करता और जाके दरगाह बेचे। तुम अपना फायदा हासिल करने के लिए मिली मसाइल या मुसलमानों के दर्द या तकलीफ का बहाना मत बनाओ। नमस्कार, द लीडर हिंदी में आपका स्वागत है। हम बात करने के लिए मौजूद हैं फिर उस विवाद पर जो दरगाह आला हजरत से जुड़ा है। एक छोटी सी मुलाकात किस तरह से बात का बतंगड़ बन जाती है वो इससे साबित हो गया है। इस मामले में ख़ास तौर से मन्नान रज़ा ख़ां मन्नानी मियाँ का जो रवैया रहा है वो चर्चा का विषय बन चुका है। वो इस मामले में पहले मुखर हुए, फिर ठंडे हुए, फिर एक बार उन्होंने गुस्सा जताया और आखिरकार एक बार फिर उनकी तरफ से ये बयान आया कि जो उन्होंने पहले बयान दिया था उसको रद्द समझा जाए। मन्नानी मियाँ ने कल ये कहकर चौंका दिया था कि जो लोग मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ से मिलने के लिए गए थे वो दरगाह का सौदा करने के लिए गए थे। आरोप बड़ा था। देर शाम ये बताया गया कि मन्नानी मियाँ और सलमान मियाँ की मुलाकात हुई है। मन्नानी मियाँ ने एक और बयान जारी किया है, एक लिखित में भी उन्होंने ये कहा है कि उन्होंने दोपहर बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें लगाए गए आरोपों को रद्द समझा जाए। ये एक मजाक का विषय है कि कभी वो कुछ कहते हैं, कभी वो कुछ कहते हैं। मन्नानी मियाँ के बारे में आपको बताते चलें कि मन्नानी मियाँ इससे पहले कांग्रेस के जब पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव थे वो जब बरेली आए थे तो उनका विरोध करने के बाद चर्चा में आए थे। उन्होंने उन पर लाहौल पढ़ने का ऐलान किया था और पुराने लोग बताते हैं उस वक्त के जो इस विवाद के बारे में जानकारी रखते हैं कि तब प्रधानमंत्री रहते नरसिम्हा राव वहाँ नहीं जा सके थे। ये माना जाने लगा कि कांग्रेस दरगाह पर अछूत हो गई है। लेकिन इन्हीं मन्नानी मियाँ के घर दिग्विजय सिंह का अक्सर आना जाना हुआ था, इनके मदरसे में भी गए थे। मन्नानी मियाँ एक बार फिर अब अपने इल्ज़ामों को लेकर चर्चा में हैं और ये उन्होंने साफ किया है कि जो उन्होंने पहले कहा था उसको रद्द माना जाए। ये महज इतना सा मामला नहीं है। इस मामले को लेकर दरगाह की छवि को काफ़ी नुकसान हुआ है। ये लोग जो दरगाह से जुड़े हैं वो मानते हैं, वो चाहते हैं किसी तरह से ये विवाद ख़त्म हो। इस विवाद को ख़त्म करने का तरीक़ा यही था कि जो विरोध कर रहे हैं उन्हें साथ बैठाया जाए। ये काम पहले भी हो सकता था, देर ही सही, लेकिन रात में जब बातचीत हुई तो उसके बाद कुछ चीज़ें शायद दूर हुई हैं। इस पूरे विवाद की अगर हम जड़ तक जाने की कोशिश करें तो उसके पीछे कहीं ना कहीं कोई ओहदा है। वो ओहदा जिसका ज़िक्र मौलाना मन्नान रज़ा ख़ां मन्नानी मियाँ अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर भी चुके हैं। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा था कि हो सकता है कि वहाँ लाल बत्ती की चाहत में गए हों। ये वही लाल बत्ती है जो दरगाह पर 2 बार आ चुकी है। एक बार आबिद रज़ा ख़ां को मिली थी, उनका विरोध हुआ और विरोध के बाद नतीजा यहाँ तक आया कि सुभानी मियाँ जिन्होंने उन्हें लाल बत्ती दिलवाई थी उनके विरोध के बाद उन्हें लाल बत्ती गंवानी पड़ी। इसी तरह की एक लाल बत्ती जो इस वक्त के सज्जादा नशीन हैं उनको मिली थी, लेकिन उनका मिजाज कि वो सियासी ओहदा कोई अपने पास संभाल कर रख सकते, आखिरकार उन्हें इससे घुटन हुई और उन्होंने अपनी मर्ज़ी से ही इस्तीफ़ा दिया और फिर लाल बत्ती चली गई। ऐसी ही एक लाल बत्ती मौलाना तौक़ीर रज़ा ख़ां को मिली थी। वो ऑल इंडिया इत्तेहाद मिल्लत के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार में जब उनका समझौता हुआ उसके बाद उन्हें लाल बत्ती दी गई। खुद ही उन्होंने इस्तीफ़ा देने के बाद लाल बत्ती छोड़ दी थी। एक बार इस विवाद से जो सलमान मियाँ मुख्यमंत्री से मुलाकात करके आए हैं, लाल बत्ती की फिर से चर्चा है, लेकिन ऐसा अब मुमकिन नहीं दिख रहा है। जिस तरह से विवाद खड़ा हुआ है शायद अब किसी में इतनी हिम्मत नहीं होगी कि वो कोई पॉलिटिकल समझौता कर सके। दरगाह की तरफ से ये बार बार साफ़ किया जाता है कि उसका सियासत से मतलब नहीं है। चाहे दरगाह आला हज़रत पर आला हज़रत का उर्स हो, ताजुश शरिया का उर्स हो या इस तरह के दूसरे बड़े प्रोग्राम हो, उसमें बाकायदा लिखित तौर पर ये बयान जारी किए जाते हैं कि यहाँ सियासत से कोई लेना देना नहीं है, ये मजहबी मंच है और यहाँ दीन की बात होगी। लेकिन कहीं ना कहीं चूँकि जिस तरह से राजनीति चल रही है उसकी वजह एक ये भी हो सकती है कि दरगाह की एक अहम शख्सियत मौलाना तौक़ीर रज़ा ख़ां अपनी राजनीतिक पार्टी चलाते हैं। उन्होंने कभी भी राजनीति के लिए दरगाह का इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन जब कभी उनके पास कोई बड़ी शख्सियत, चाहे वो असदुद्दीन ओवैसी हों, समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हों या इस तरह के छोटे दलों के नेता हों, जब उनसे मुलाकात करने के लिए आते हैं मौलाना तौक़ीर रज़ा ख़ां से, तो वो दरगाह पर हाज़िरी देने भी जाते हैं। मुख्यमंत्री से मिलने के विवाद की बात करें तो मुझे ये लगता है कि शायद अब ये विवाद
मन्नान रज़ा खां मन्नानी मियाँ के बयान से पलट जाने के बाद थमेगा और थम भी जाना चाहिए, इसी में सबका भला है। गुस्से में मैंने कुछ बातें कह दी थी अज्जल मियाँ को, सलमान मियाँ को, हो सकता है ताजुल शरिया जो हमारे भाई हैं। फिर मैंने वो बातें वापस भी ले ली थी। अब सलमान मियाँ आए, उन्होंने बताया कि इस तरह की बात नहीं कही है कि मेरे बारे में कि इनका दिमाग ख़राब है और ये हमारे बच्चे हैं, आ गए हैं हमारे घर। अज्जल मियाँ से भी मेरी ये गुजारिश है कि जो हमारे भाई का ये चलता है कि ये गैर जिम्मेदार हैं, अज्जल मियाँ उसको कह दें कि इस तरह की बात अगर उनके बड़े भाई ने कह दी थी, हम लोग को नहीं फैलाना चाहिए। और ये पोस्टें वगैरह जो दुश्मन लोग डालते हैं, मैं नहीं कहता हूँ कि अज्जल मियाँ डाल रहे हैं या अज्जल मियाँ के लोग डाल रहे हैं, जो दुश्मन डालते हैं, इस बात को अज्जल मियाँ कहें कि ये तो हम सब लोग एक हैं और वो हमारे बड़े हैं, चचा हैं। अगर उन्होंने कोई बात तंबीह करी तो बड़े होकर तंबीह करने की कोई इजाज़त है। और मैं तो उनके पास जाता हूँ, आता हूँ और मैं उनसे मोहब्बत करता हूँ। ये अज्जल मियाँ किया जाए और मैं ये मन्नानी ये कहता है कि ये मामला ख़त्म होना चाहिए। ये सलमान मियाँ तशरीफ़ लिया है, बहुत अच्छा करा।